नवापूर तालुक्यातील खैरवे येथे मूल्यवर्धित मत्स्य पदार्थ तयार करण्याचे पायलट प्रोजेक्टचे उद्घाटन आमदार डॉक्टर विजयकुमार गावित यांच्या हस्ते व संचालक व उपकुलसचिव केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय शिक्षण संस्था मुंबई डॉक्टर गोपाल कृष्णा यांच्या उपस्थितीत पार पडला। मासळी ही नाशवंत असून त्याची वेळीच प्रक्रिया केली तर मासळी ताजी राहून खराब होत नाही। ज्यावेळी मासळी मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त होतात त्यावेळी त्याची कमी दरात विक्री होते। मासळीला मूल्यवर्धित करून विविध पदार्थ बनवले तर सदर पदार्थाला उच्चतम दर प्राप्त होतो। त्यासाठी ICMRचे केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय शिक्षण संस्था वर्मावा मुंबई यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यातील खैरवे येथे मच्छीमार संस्थेच्या सभासदांना विविध पदार्थ तयार करण्यासाठी साहित्य पुरवठा केला आहे। सदर प्रकल्पाची 3 वर्षासाठी निवड करण्यात आली असून या सदस्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करून मूल्यवर्धित पदार्थ मासळीची चटणी, पापड, चकली, लोणचे, शेव, शेवया आदी पदार्थ बनवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे। त्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यात व होलसेल मॉल या ठिकाणी त्यांना विक्रीसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे। या कार्यक्रमासाठी सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय नंदुरबार किरण पाडवी, प्रधान शास्त्रज्ञ डॉक्टर BB नायक, प्रधान शास्त्रज्ञ डॉक्टर AK बालंगे, प्रधान शास्त्रज्ञ डॉक्टर गायत्री त्रिपाठी, शास्त्रज्ञ डॉक्टर मनीष जैन, शास्त्रज्ञ डॉक्टर किरण रसाळ, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉक्टर विद्याश्री भारती, टेक्निशियन अविनाश साळवे, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे संवज हमजा, कनिष्ठ आचार्य दिनेश वसावे यांच्यासह खैरवे येथील नवजीवन मच्छीमार सहकारी संस्थेचे चेअरमन दिनेश वसावे व संस्थेचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आज हे प्रशिक्षण देणार आहे। त्याचबरोबर मासे पालता मासे पाळल्यानंतर अर्धीदा खूप मासे निघताय आणि अर्धीदा वेचात त्यांना आता खराब नाही वेरान जदे आखीन त्या मासापासून काय काय वस्तू बनवलं जेणेकरून ते टिके आखीन आम्ही काय वे यहाँ तुम्हारे आपो जिला में बेन 1000 मेट्रिक टन मासे पैदा वेत हम तुम्हा पैदा केत आहे तर माई साहेबुल काय आख्यो का 2000 मेट्रिक टन ने आपो जिल्हा खूप तलावे आहे मोठे हाने खूप तलावे आहे फक्त तलाव वानी वानी मासे सोडूले आणि वानी वानी मासे सोडीने एका वरा में कमीत कमी 20,000 मेट्रिक टन निकाल देते होती क्षमता है। तुम्हा जर हाथ की ट्रेनिंग ले दोन होगा वे तो 20,000 मेट्रिक टन मासे तुम्हा काढणारा आणि आगाड़ी जायने ते देखो आदि वादनारो तुम्हाला देखील टेक्निक मालूम पड़ी जाए कि के कहते हैं काय काय केना पड़े है इन जर आप तुम्हें व्यवस्थित हिकी ले दो तर तुम्हा मासे खूप मोठ्या प्रमाणात हारे मासे निघे आणि त्या खातोरे ही प्रशिक्षण देवली गरज आहे आणि लीन देवला आपो के भी मासे माता पिक यानी अचार बनाते हैं। इनको मैं ये भी कहता था मछली का भी बनाते हैं तब ये सब लोग हंसते थे क्योंकि क्या है ये हमारे पास ये नजदीक एक तहसील है साखरी नाम का वहाँ ये बॉम्बे डक का अचार काफी बड़े पैमाने पर बनाते थे और मैं जब स्कूल में पढ़ता था मेरे दोस्त लोग लाते थे यानी काफी साल पहले। अभी देखिए मैं तो अभी कॉलेज हो गया बहुत अभी इधर राजनीति में आ गया है ऐसा सोचिए कम से कम 55 साल पहले मैं ये अचार खाया था। तो इस ढंग से मैं इनको कहा करता था मैं ट्राइबल मिनिस्टर था मैं सभी को कहता था ये करना चाहिए वो करना चाहिए ये सब करके बताता था मैं इनको उससे कैसे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और जितनी भी तकनीकी जानकारी है वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। इस परंपरा में इस क्षेत्र में नंदुरबार क्षेत्र में हम लोग जो काम करना चाहते हैं उसके लिए डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब और उनके सहयोगी लोग जो यहाँ पर लोकली अवेलेबल हैं उन लोगों ने बहुत सहयोग दिया। ऐसे तो हमारे संस्थान का उद्देश्य ये है कि महाराष्ट्र हो या पूरा देश
जहाँ जहाँ पे हमें लोगों में ये अवेयरनेस देनी है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपना मत्स्य उत्पादन बढ़ा सकते हैं, आप बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है, और उसके साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। और कई बार ये भी होता है कि अगर कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू अगर कम है, तो उसे हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इस काम को भी कराने के लिए हम लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। इसी बात के चलते हमने जब नंदुरबार को आइडेंटिफाई किया कि एक एरिया ऐसा हो सकता है कि उसी चीज़ की ज़्यादा कीमत आपको मिल सके और आपका उसमें लाभ हो सके। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट के साथ बात करके पिछले लगभग 1 साल से हम ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे वो सामान पहुँचाया जाए जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लो वैल्यू फिश की हाई वैल्यू प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच सकते हैं। और मैं बहुत खुशी से ये बात कह सकता हूँ कि डिपार्टमेंट के सहयोग से, हमारे मुख्य अतिथि के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से भी ये काम हम आज कर पाए हैं, और वो फैसिलिटी हम चाहते हैं की आज इनॉग्रेट हो और वो चीज़ आप तक पहुँचे। असं होतं की माशांचं उत्पादन खूप जास्त होतं आणि काही मासळींना किंमत खूप कमी मिळते। तर अशी जी कमी किंमत मिळणारी मासे असतात बाजारामध्ये, मार्केटमध्ये, तर या माशांचा आपण उपयोग करतो, त्याच्यामध्ये आपण मूल्यवर्धन करतो, म्हणजे त्याच्यापासून काही प्रक्रिया त्याच्यावरती करून आपण त्याच्यापासून वेगवेगळे पदार्थ बनवतो। आता हे पदार्थ पण तुम्हाला माहीत आहे, जसं लोणचे आहे, आंब्यापासून किंवा लिंबापासून आपण लोणचे बनवतो। तर आम्ही जे संशोधन करून ह्याच्यामध्ये माशापासून, माशाच्या मांसपासून त्याचं लोणचं कसं बनवायचं आणि ते किती काळ टिकवता येऊ शकतं आणि त्याच्यामध्ये पौष्टिक तत्व काय आहेत, या सर्व गोष्टींचा आम्ही अभ्यास केलेला आहे। आणि त्या अनुषंगाने हे जे सर्व पदार्थ आहेत, एक मत्स्य लोणचं आहे, आपण कोळंबीचं लोणचं पण त्याच्यामध्ये बनवतो। त्याच्यानंतर शेव चकली हे पदार्थ आपण दिवाळीला, आता जवळ येत आहे दिवाळी, त्याच्यात आपण शेव चकली बनवत असतो। तर आपण माशाच्या मांसपासून आपण शेव चकली बनवू शकतो, अगदी चविष्ट आणि रुचकर अशी शेव आणि चकली बनते, पापड देखील बनतात त्याच्यापासून। तर असे जे पदार्थ आपण माशापासून बनवतो कमी किमतीची मासळी घेऊन आणि त्याला चांगल्या पद्धतीने पॅकिंग करून जेव्हा बाजारात विकतो, तर जे तुम्हाला बाजारात जो ताज्या मच्छीला भाव मिळतो त्याच्यापेक्षा दुपटीनं भाव तुम्हाला अशा प्रकारे मूल्यवर्धन करून विकल्यानंतर मिळतो। जो कि उच्च शिक्षा की शिक्षा देती है, मतलब उच्च लेवल की शिक्षा देती है, जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद, जो डिग्री प्रोग्राम के बाद शुरुआत होता है। ऐसे संस्था की वो जो है उपकुलपति है और साथ ही साथ निर्देशक रहे। सो वो काफ़ी बिजी रहते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी इतने लंबा सफ़र करके कल 4 बजे उनका मीटिंग ख़त्म हुआ। हम सोच रहे थे सर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, उसके बावजूद सर अब इतने डिस्टेंस तय करके इधर रात के 3 बजे पहुंचे और तुरंत उनको लौटना है, क्योंकि कल सुबह फिर उनको प्रोग्राम टाइप हो गए। लगता है जिनके बेनिफिट के लिए हमने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका भी हमने स्वागत करते हैं।